इरफान अंसारी जाएगा आदिवासियों की रक्षा करने के लिए। ऐसा एक्ट बनाया जाए। सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाला यदि कोई है तो भाजपा के लोग हैं। तमाम आदिवासी समाज कभी भाजपा को वोट नहीं करेंगे। बाबूलाल जी आगे आइए, पहले आदिवासी समाज को बचाइए, उसके बाद आप हैं। समाज नहीं रहेगा तो नेतागिरी करके क्या करेंगे? चंपई दादा और कौन कौन है? सीता गीता और कौन है? कौन कौन है पूरे बताइए ना। किला जी आप तो चुप मारे मैं भाई, आपको बताए जा रहे हैं आप। लोबिन दादा देखिए, डबल नहीं बल्कि 2.5 गुना कर दिया है और 2500 रुपया कर दिया गया है। अब आप बताइए, इस योजना अगर इतनी खुशी हो रही है, मुझे भी हृदय से खुश हो रहे हैं हम लोग कि पहली बार एक ऐसी सरकार का गठन हुआ है झारखंड में जो हमारी नारियों को सम्मान दे रही है, माताओं को सम्मान दे रही है, बहनों को सम्मान दे रही है। जो अब तक नहीं हुआ था वो काम हमारी सरकार कर रही है। हम लोग काफ़ी खुश हैं, जनता में एक लहर सा दौड़ गया है। और कल से देखिएगा हम लोग जब जाएंगे एरिया, तब तो लगता है कि एकदम माँ बहन लोग हम लोग को ढुसका खिलाएंगे। क्या खिला साहब? लड्डू, पटाखे फूट रहे हैं चारों ओर। तो निश्चित तौर पर इस योजना से आम जनता, मध्यम वर्ग, गरीब जनता के घर में खुशियाँ हैं और भाजपा के लोगों में, भाजपा के घरों में, भाजपा के कार्यालयों में निराशा है, मायूसी है। तो सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। दूसरा है कि मदरसा में देखिए, जो मदरसा एक्ट के तहत हमेशा से भाजपा ने भेदभाव किया, हमारे बच्चों के साथ भेदभाव किया, मदरसा शिक्षकों के साथ भेदभाव किया। मदरसा का जो हक मिलना चाहिए था वो भाजपा ने नहीं दिया। तो हमारी सरकार ने कहा कि नहीं, जो एक्ट बनता है, जो प्रावधान होता है, सभी के लिए बराबर होता है। केंद्र सरकार की जो एक्ट है उसके तहत हम लोग जो 60-40 कर दिया था, तो मदरसा शिक्षक को, मदरसा के बच्चों को वहाँ के डेवलपमेंट में राशि भी कम कर दी गई थी। इसकी मान्यता को हमारी सरकार ने समाप्त कर दिया है और केंद्र सरकार का जो पॉलिसी है उसी के तहत सामान्य कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि मदरसा के शिक्षकों की बहुत बड़ी जीत है और मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी जीत है। तीसरा है देखिए, जो अभी हम बता दें आप लोगों को कि आसाम में वहाँ पर जो चाय बागान है ना, वहाँ पर झारखंड के आदिवासियों के साथ बहुत ही सौतेला व्यवहार किया जाता है। लगभग 23 लाख हमारे आदिवासी भाई बहन हैं वहाँ, जो वहाँ पर जो चाय बागान में वहाँ पे शोषित किया जाता है, शोषण किया जाता है उनको, क्योंकि ट्रैवल है, आदिवासी हैं, वो लोग कमाने के लिए गए, उनके बाल बच्चे हो गए और वहाँ की सरकार ने हमारे आदिवासी भाइयों का सारा हक छीन लिया, केवल मजदूरी में लगा दिया। इसको देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने नया कानून लाते हुए कहा है कि हम आसाम में भी हमारे आदिवासी भाइयों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसको हम लोग समाप्त करते हुए एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें सभी मंत्रियों के साथ साथ विपक्ष के जितने नेता हैं वो असम जाएंगे और वहाँ के जो ट्राइबल हैं, हमारे आदिवासी हैं, उनको हम लोग सम्मान के साथ, अगर असम की सरकार उनको राहत नहीं देती है, असम की सरकार अगर आदिवासियों को जो हक है वो नहीं देती है, तो झारखंड की सरकार तमाम असम में बसने वाले आदिवासियों को हक देगी। ये हम लोगों ने कैबिनेट में सर्वसम्मति से पास किया है।